गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकला एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। दोस्तों, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक बुक है मेरे सामने जिसका नाम है सर्विस बुक यानी सेवा पुस्तिका। तो मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे सर्विस बुक को लिखा जाता है। दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा सर्विस बुक जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। इस तरह लिखा गया था, जैसा लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये जो मैं जो शिक्षक हूँ किशनगंज ज़िले में हूँ, तो वहाँ पर इस तरह का ही सर्विस बुक लिया गया है। तो वो मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह उसको आप लिखेंगे कि आपका भी सर्विस बुक एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आप पहले अपने ज़िला से या फिर बीआरसी से पता कर लेंगे थोड़ा सा, इसलिए कि हो सकता है कि किसी दूसरे ज़िले में किसी और तरीके से लिखवा के ले रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जगह इसी तरह लिख के ले रहा है। क्योंकि एक बार मेरी जो सर्विस बुक है, ये जो सर्विस बुक है ये गलत हो गया था, जिसकी वजह से वापस कर दिया, फिर सही करके लिखा गया है। तो वो जो है सर्विस बुक हमारा एक्सेप्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका इंटरफेस इस तरह होगा। सेवा पुस्तिका जैसा आप देख रहे हैं, ऊपर में फ़ोटो लगा हुआ है, फ़ोटो के ऊपर मोहर लगा हुआ है, और मोहर के नीचे लिखा है, ये हेडमास्टर का मोहर है और हेडमास्टर का ही साइन है। उसके बाद नीचे लिखा है फ़ोटो अभी प्रमाणित, ठीक है। उसके बाद इस तरह का पेज आप ये करेंगे। फिर आप जब दूसरा वाला, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद ये जो मेरा देखिए यहाँ पर ये सर्विस बुक है, यहाँ पर हमने ये जो नीचे लिख दिया ना, ये सब ये पे फिक्सेशन वाला, ये यहाँ नहीं लिखना था, इसीलिए ये गलत हो गया है मेरा, ये वापस कर दिया गया। तो यहाँ ऊपर में भी यहाँ नहीं लिखना था इतना। ये लिखने का अलग तरीका मैं आपको दिखाऊंगा कि सही कैसे लिखा गया है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने पे फिक्सेशन लिखा था, मैंने खुद अपने हाथ से लिखा था। उसके बाद ये सामने उसकी ये पेज नंबर 1 है, तो ये दूसरे नंबर पे इस चीज़ को लिखा गया है। और इसमें क्या क्या लिखा है इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो मैं आपको जो एक्सेप्ट किया गया वो वाला आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें मैंने लिखा है। तो आगे कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। और पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप ये वाले में गए, पहला जो आपने पेज पलटा, फिर मैं आपको शुरू से एक बार बता देता हूँ। तो ये फ़ोटो वाला जो पेज पलटने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ देखिए मेन चीज़ ये है, ये आपको मुझे दिखाना है फिर। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि आप कई सारे उंगलियों के निशान लगे हुए हैं। तो ऊपर में लिखा है क्या, अराज अराज प्राप्त क्या है, अराज प्राकृत सरकारी सेवक के अंगूठों के छाप। तो यहाँ आपको बाएं हाथ की सबसे पहली जो अंगूठी है, अंगुली है माफ़ कीजिएगा, अंगूठा, यहाँ अंगूठा लगाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये दूसरी वाली उंगली जो है उसको लगाना है। फिर तीसरे में तीसरी वाली उंगली का निशान लगाना है। चौथे में जो है वो चौथी वाली उंगली का निशान लगाना है। पाँचवें में जो है सबसे छोटी वाली उंगली का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर फिर लिखेंगे आप कि अंगूठा छाप अभी प्रमाणित है। फिर हेडमास्टर उसका साइन करेंगे और मोहर करेंगे। उसके बाद देखिए मेन चीज़ यहाँ पर है कि आप यहाँ कैसे लिखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नाम का कॉलम है, उसमें लिखा है पूरा नाम, और उसके बाद लिखा है उसका पूरा पता। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले जो नाम है उसको लिखना है, और उसके जस्ट सामने आपको अपना पूरा पता लिखना है। जैसे आपको ग्राम लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, अपने ज़िला का नाम लिखना है, और नीचे लिखना है भारतीय, ये ज़रूर लिखना है। फिर उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं पति का नाम या पिता का नाम, तो उसमें लिखेंगे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। फिर जो पता आपने अपने नाम पे के सामने लिखा है, सेम आप अपने पिता के नाम के सामने भी लिखेंगे, नीचे एकदम सीधा कर करके। उसके बाद आपके सामने एक कॉलम आएगा डेट ऑफ बर्थ का, यानी जन्म तिथि का। तो आप अपना जन्म तिथि लिखेंगे, जन्म तिथि संख्या में भी लिखेंगे, उसके बाद उसको शब्दों में भी लिखेंगे। उसके बाद फिर शैक्षणिक योग्यता है, अगर आप इंटर से हैं, उसके बाद डीएलएड आपने किया है तो वो देना होगा। फिर आपको देना होगा कि आपकी लंबाई कितनी है, माप के अनुसार ठीक ठाक लंबाई बिना जूते के।
तो अगर जितनी लंबाई है आपका वो नाप लीजिएगा, उसके बाद उसको दे दीजिएगा। तो दूसरी बात उसके बाद है शरीर के पहचान के निशान क्या है। जैसे अगर आपका कोई शरीर में निशान है, मैट्रिक वगैरह में अक्सर मांगा जाता है तो वो आपने दिया होगा, या फिर अगर नहीं वो याद नहीं है तो आप कुछ भी अपना शरीर में निशान देखकर जो कि आसानी से दिखता हो वो निशान यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नीचे जो है सबसे नीचे यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा निशान, वो निशान ये है कि सरकारी शिक्षक का सेवक का हस्ताक्षर। तो ये हस्ताक्षर आपको कैसा करना है, जैसा आप अपने स्कूल में जब आप साइन करते हैं अपने रजिस्टर में, उसी तरह का साइन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। उसी के नीचे हेडमास्टर का मोहर होगा और साइन होगा। उसके बाद फिर हम पेज को पलटते हैं, तो जैसा मैंने आपको दिखाया ये तो गलत हो गया, ये आपको नहीं लिखना, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कैसे लिखेंगे। फिर उसी तरह इसमें भी, तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे है ना इस कॉलम में इसी जगह सबसे पहला पेज में ही सरकारी सेवक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप उसी तरह का साइन करेंगे जैसा आपने स्कूल में स्कूल के रजिस्टर में करते हैं, सेम उसी तरह का साइन होना चाहिए। उसके बाद ये लिखा जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो सही जो हमारा जो सेवा पुस्तिका है वो लिखा जाएगा इस जगह से। वो मैं सेकेंड पेज से, ये जो पीछे का ये मैंने बताया ये तो ये सही रहेगा, ये सब बिल्कुल इसी तरह रहेगा, सिर्फ यहाँ से और ये दोनों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सही लिखा गया है और क्या लिखना है जो आपका बिल्कुल सही हो। पर देख रहे होंगे कि जो रजिस्टर का है वो पहला पेज खुल चुका है। तो रजिस्टर के पहले पेज में आपको कहाँ पर क्या लिखना है इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 1 में अगर आप प्रखंड शिक्षक हैं और वो कहाँ पर है, अगर प्रखंड शिक्षक हैं तो आपको वहाँ लिखना है ऊपर में प्रखंड शिक्षक जो भी विद्यालय का नाम है वो नाम, और लेकिन ये जो है ना इस कॉलम के अंदर अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाए तो बेहतर है। ये पहला वाला जो कॉलम है ये यहाँ पर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे बाहर अगर चला जाता है तो कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अंदर ही अंदर रखें इसको। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा जो कॉलम नंबर 2 है उसमें आपको अस्थाई लिखना है, ये अस्थाई लिख देना है। और तीसरे में लिखना है, जो तीसरा नंबर है उसमें लिखना है आपको नियोजन और अभिष्ट पद का वेतन, वेतन कितना है ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ देखें आप छोटा छोटा शब्द में लिखे 15,380 जो हमारा वेतन है वही लिखना है, सबको वही लिखना है, और लेवल 1 लिखना है और इंडेक्स 1 इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको छोड़ देना है, बाकी जो कॉलम है उसमें कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद नियुक्ति की तारीख कब है, यानी कब आपने अपना ज्वाइनिंग स्कूल में लिया था। तो हम लोगों ने तो 28 को लिया था, तो यहाँ 28 लिखा, और वो पूर्वाह्न है क्या अपराह्न ये भी लिखना ज़रूरी है। और यहाँ जो है दोस्तों ये हस्ताक्षर वाला वो मैंने जैसा आपको बताया, यहाँ पर आपको इस कॉलम में यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है अपना, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। फिर चलेंगे हम दूसरे पेज पर, पेज नंबर 2। ये आपका पहला पेज का काम खत्म हो गया, जो कि सही है, जो हम लोगों ने भरा के दिया है वो जमा हो गया हम लोगों का। तो चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं कि अब वहाँ क्या लिखना है। आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ देखिए आप ये 1 नंबर में लिखिए, फिर 2 नंबर में लिखिए, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 6 खाली है, 7 नंबर भी खाली है, 7 नंबर भरे हैं, 8 नंबर खाली है। तो इसके बाद आप 9 नंबर में सीधे पेज जहाँ पर 9 नंबर शुरू होगा उस वाले पेज में चलना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको जो है अब ये 9 है, 10 11 12 13 14 15 के अंदर ये बातें आपको लिखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर आपको रोक देता हूँ, ये आधा आधा करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये आधा का ले लीजिए, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ एक तरफ से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक 7 विविध 25/2019 864 दिनांक 5/7/2019 के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त, ये ब्रैकेट में लिखना है आपको, नियमावली 2012 यथा संशोधित, ये भी नियम ब्रैकेट में लिखना है। जहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है
उन्हीं शब्दों को सेम टू सेम वैसे ही उतारें। के तहत वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध कार्यालय प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ठाकुरगंज, यानी अगर आपका जहाँ पर भी हुआ है तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे। जिला किशनगंज, मेरा किशनगंज है तो मैंने किशनगंज लिखा है। अगर आपका जहाँ जौन सा भी जिला है वो जिला का नाम लिखेंगे। कि अपांक कैंप में जो हुआ था 111, जो आपके इसमें नियुक्ति पत्र में लिखा होगा वो देखना है। और ये हम लोगों का जो किशनगंज वालों का है तो मध्य विद्यालय खगड़ा में दिया गया था तो हम लोग खगड़ा लिखें, लेकिन आपको जहाँ पर मिला है कैंप में उसका नाम लिखेंगे किशनगंज। और हम लोगों को जो जिनको जब मिला है, जैसे यहाँ पर दिनांक किशनगंज दिनांक 23/2/2022 द्वारा, यहाँ पर आपको वही लिखना है जो आपको जिस तारीख को आपको लेटर मिला है, ज्वाइनिंग लेटर। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक पद हेतु ये वही लिखना है सेम टू सेम। यहाँ से तारीख बदल देना है और यहाँ पर जो कैंप है वो बदल देना है आपको। यहाँ जगह जो पता है जहाँ का आपका है वो पता आपको बदल देना है। जैसे आपको कैंप संख्या ये बदल देना है, ये जिला किशनगंज बदल देना है, ये ठाकुरगंज बदल देना है, जो भी आपका होगा वो लिख देना है। और ये तारीख है जिस तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिला है तो वो लिख देना है। इसके बाद फिर वो आपको वही लिखना है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद हेतु अनुमोदित मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थी के चयनोपरांत, इसके बाद ये आपको वही लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है आपका अपना नाम। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद ज़िया तौफीक लिखा हुआ है। का नियोजन बेसिक ग्रेड, मेरा उर्दू में हुआ तो आपको अगर सामान्य में हुआ है तो बेसिक ग्रेड लिख देना है। अगर 1 to 5 में हुआ है, 6 to 8 में हुआ है तो स्नातक ग्रेड लिखना है। मेरा उर्दू में है तो उर्दू लिखा हुआ है। कोटि EBC, आप जिस कोटि में है, अगर UR में हुआ तो UR लिखेंगे, EBC में हुआ तो EBC लिखेंगे, या BC में हुआ जो भी कोटि में अगर आपका हुआ तो वो कोटि आपको लिखना है। यहाँ विषय का नाम लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा देख लेंगे। इस जगह पर नियोजन बेसिक ग्रेड उर्दू, अगर आपका सामान्य है तो सामान्य, बेसिक ग्रेड सामान्य, और या अन्य भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद कोटि EBC लिख देंगे। अगर आपका कोटि दूसरा है तो उसमें आप वो लिखेंगे। मैं कर प्रखंड शिक्षक के रूप में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है, मेरा जो स्कूल का नाम है वो मैंने लिखा है, ये गिल्लाबाड़ी EBP, और या ब्लॉक का नाम लिखना है। जैसे आपका जो पंचायत नियोजन इकाई का नाम है वो लिखेंगे। स्कूल का नाम जो नाम है ठाकुरगंज में पदस्थापित किया गया है। तो तदनुसार मोहम्मद ज़िया तौफीक द्वारा, यानी मेरा नाम है, तदनुसार यहाँ उसके बाद इस जगह ऐसे जैसे लिखा हो वैसे लिखेंगे, अपना नाम देंगे। द्वारा दिनांक 28/2/2022 को, यानी हम लोग जिस दिन ज्वाइनिंग किए थे उसका डेट देंगे, के द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे के पूर्वाह्न में अपना योगदान विद्यालय में दिया गया। इतना ही लिख के बस आपको ये एंड कर देना है। उसके बाद कहीं भी कुछ नहीं लिखना है। अच्छे से यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे 13, 14, 15 के कॉलम के बीच में ही ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ये जो जानकारी है सर्विस बुक लिखने का मैंने आपको दिया है, तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो एक बार फिर से आपको मैं इस तरह दे रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकें। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 23 तरह के वाला ये जो इतना है, फिर मैं आपको इस जगह से आधा दे देता हूँ, तो जैसे आप इसको आसानी से कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।